नमस्कार दोस्तों, निक फ्लिक्स द पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हर रोज़ एक यूनिक या डिफरेंट टॉपिक लेके आता हूँ, उसके ऊपर कुछ शब्द बोलने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो। आज करीबन 1 महीना हो गया है। सुनने वाले को तो मज़ा आता ही है पॉडकास्ट पॉडकास्ट में, पर बोलने वाले को भी अलग ही मज़ा आता है। आपको कोई टॉपिक के बारे में एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से सोचने का एक मौका ही समझिए इसको, एक अपॉर्च्युनिटी ही समझिए इसको। या फिर इसको एक अगर कोई कंसल्टेंसी बिज़नेस में है या फिर कुछ एडवाइज़री बिज़नेस में है, तो इसको एक फ़ॉर्म ऑफ लेवरेज ही समझिए। लेवरेज कई लोग पूछेंगे लेवरेज क्या है? अब भाई लेवरेज है, ये तो वैसे तो फाइनेंशियल वर्ल्ड में इस वर्ड को यूज़ करा जाता है कि भाई एनीथिंग एनी मनी और कैपिटल व्हिच इज़ यूज्ड टू इन्वेस्ट टू इंक्रीज़ योर आउटपुट और एक्सपैंड योर बिज़नेस इज़ नोन एज़ लेवरेज। बट ये जो पॉडकास्ट है या फिर वीडियो है, इट इज़ अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ लेवरेज। व्हाई? बिकॉज़ कुछ काम में ये इट दिस पॉडकास्ट एंड वीडियो हेल्प्स यू आउट परफॉर्म बेस्ड ऑन योर इनपुट्स। ओके। इसको आप एक लेवरेज को ना एक तरह से आप एक पिरामिड बना लीजिए। पिरामिड के जो बेस है ना, उसमें द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लेवरेज होता है। यानी जो लेबरर्स, मैनुअल लेबरर्स होते हैं वो। ये मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लेवरेज था कि आप कुछ काम कर रहे हैं, 5 बंदे आपने हायर कर लिए, और काम एक्सपैंड करना है 10 हायर कर लिए, और काम एक्सपैंड करना है तो 20 कर लिए। तो ये तो पुराना होता था। फिर क्या हुआ, पैसों का लेन-देन शुरू हो गया। पैसा इज़ अ मीडियम फॉर डूइंग वर्क। तो लोगों ने पैसे बोरो करने शुरू कर दिए, लोन लेने शुरू कर दिए। लोन लेके बिज़नेस वो अपना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर बेचते हैं। तो कैपिटल इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ बिज़नेस। फिर टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो लोगों ने कोडिंग, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे उनकी टेक्नोलॉजी इनपुट बढ़ गई और उससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई, तो इट वाज़ अगेन अ फॉर्म ऑफ लेवरेज। फिर अब द मोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ लेवरेज अब आया है, वो है मीडिया। मीडिया के भी बाद अब आया सोशल मीडिया, जो आप अभी देख रहे हैं। तो सोशल मीडिया इज़ द मोस्ट मोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ लेवरेज बिकॉज़ इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी इज़ द रियल मॉडर्न लेवरेज। अब इसको मैं क्यों कह रहा हूँ रियल मॉडर्न लेवरेज? बिकॉज़ क्रिएटिविटी खुद करना भी बहुत मुश्किल है। चाहिए ज़रूर, सबको कुछ क्रिएटिव चीज़ें चाहिए, देखनी हैं, और वो चाहिए ज़रूर सोसाइटी को। पर सोसाइटी इस काम के लिए एक तो खुद बहुत आराम से नहीं कर पाती और दूसरों को भी ट्रेन नहीं कर पाती। इसलिए अगर आप क्रिएटिव हैं, आपकी कुछ एबिलिटी है, कुछ वीडियो एडिटिंग की, बोलने की, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे ऑर्गेनाइज़ तरीके से बोलने की, देन यू आर अ क्रिएटिव पर्सन एंड यू कैन यूज़ दैट क्रिएटिवनेस एज़ अ लेवरेज, एज़ अ मॉडर्न लेवरेज, है ना? एंड एनी काइंड ऑफ सच मॉडर्न लेवरेज, बी इट being creative, being it a good speaker या फिर अ कोडर, आपको इर्रिप्लेसेबल बना सकती है। या अगर इर्रिप्लेसेबल नहीं तो आपको बेटर, मोर एफिशिएंट बना सकती है अपने ही काम में। दैट इज़ व्हाई आई कॉल दिस फॉर्म ऑफ अ पॉडकास्ट नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम बट अ मॉडर्न लेवरेज। और ये जो 40 घंटे का हफ्ता आजकल बहुत डिबेट हो रही है ना, 90 घंटे, 70 घंटे, 40 घंटे, ये बहुत रेलिक ऑफ इंडस्ट्रियल एज है। इंडस्ट्रियल एज में ये होता था कि भाई 40 घंटे तो काम कराना है, तभी हमारा पैसा वसूल होगा। नहीं, अब मॉडर्न लेवरेज यूज़ करके, कोडिंग यूज़ करके बंदा अपना 1-1 महीने का काम, 2-2 महीने का काम 1 घंटे में करके निकल लेता है। तो इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लेवरेज। जो मॉडर्न वर्कर है ना, एक तरह से मॉडर्न वर्कर क्या है? मॉडर्न वर्कर एक एथलीट की तरह है। एथलीट कैसा होता है? एथलीट अपने आप को सबसे पहले क्या करता है? ट्रेन करता है। फिर उसके बाद वो असली रेस में जाके स्प्रिंट करता है, और फिर उसके बाद वो जब रेस कंप्लीट हो जाती है, वो रुकता है, रेस्ट करता है। देन आफ्टर रेस्टिंग ही रीअसेसेस हिमसेल्फ एंड देन प्रिपेयर्स फॉर द नेक्स्ट रेस। ठीक है? और ये साइकिल रिपीट होती है। मॉडर्न वर्कर बिल्कुल ऐसा ही है। आता है, 1 घंटे में अपना सारा काम करता है। बिकॉज़ ऑफ यूजिंग इट्स मॉडर्न लेवरेज लाइक कोडिंग और क्रिएटिविटी, वो अपना काम बहुत ज़्यादा कर लेता है पहले के मुकाबले, और करके जल्दी से निकल लेता है। तो ये मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसको आप वेस्ट ऑफ टाइम मत मानिए
कोई भी चीज़ वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होती। किसी भी चीज़ में अगर आप अपना दिल, दिमाग लगा रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको उसका फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। बट फल के साथ आपको मिलेगा फ़ेम, और फ़ेम अच्छा होता है। फ़ेम खराब नहीं होता, बट फ़ेम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे अभी आपने देखा रणवीर अलाहाबादिया, कितने बड़े ब्लॉगर हैं, कितने बड़े पॉडकास्टर हैं, और उनके पास फ़ेम आया। उनका पॉडकास्ट बहुत अच्छा चल रहा था, पर सडनली कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, उन्होंने कुछ ऐसा जोक मार दिया जो सोसाइटी को इन जनरल अच्छा नहीं लगा। वही सोसाइटी जो जिसको क्रिएटिविटी की डिमांड थी, जिसकी वजह से आपको एक मॉडर्न लेवरेज मिली और आप फेमस हुए, आपने पैसा कमाया, वही सोसाइटी जब उसको नहीं पसंद आती तो आपको 2 मिनट में गिरा देती है। इसका सबसे बड़ा ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड ये हो सकता है। मॉडर्न लेवरेज का मॉडर्न ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। तो आप पब्लिक फोरम में, पब्लिक के सामने आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, कई टीनेजर्स, बच्चे भी सुन रहे हैं, और मेरा तो जो पॉडकास्ट है वो उन्हीं जनरेशन के लिए है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए है। तो आप कभी भी लोगों के सामने आइए तो सोच समझ के बोलिए। ज़रूरी नहीं है आप हमेशा सही बोलें, आप गलत भी बोल सकते हैं, पर उसमें एक डिस्क्लेमर ज़रूर रखिए कि आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। So you do your due diligence and search more for this topic and form your own opinion. But this is my opinion which I am putting in front of you, and according to me, this is the right thing. But you can also search and study and make your own opinion. ऐसा ही होना चाहिए। हमें सबको सुनना ज़रूर चाहिए, बट उसके बाद अपने आप उस पे स्टडी, रिसर्च करनी चाहिए, और फिर अपना एक ओपिनियन बनाना चाहिए। एंड उस ओपिनियन को और उसके थॉट प्रोसेस को एक ऑर्गेनाइज तरीके से या तो आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, पेपर पे लिख लीजिए, नोटपैड पे लिख लीजिए, पर उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से ज़रूर अपने सामने देखिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम समवन एल्स आस्क फॉर योर हेल्प, तो आप अपने ऑर्गेनाइज थॉट्स उसको दे सकें। एंड इससे लोगों को भी आप ज़्यादा अच्छे लगेंगे, बिकॉज़ लोगों को पता होगा यार ये बंदा सुलझा हुआ है, ये अपने थॉट्स जो है अब हमें अच्छी तरह से बता देगा, तो एटलीस्ट किसी टॉपिक के ऊपर इस बंदे से बात करेंगे तो हमें काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड पीपल आर थर्स्टी फॉर क्लैरिटी। एंड कभी भी किसी से बात करिए तो एक हम्बल तरीके से बात करिए, एंड प्यार से बात करिए, एक इज्जत वाले तरीके से बात करिए, ताकि देयर इज़ जो दूसरा बंदा आपके साथ आपकी बात सुन रहा है, उसमें एक थर्स्ट जागे आपकी बात सुनने को। आप अपना एनफोर्स नहीं कर सकते चीज़ें। आपको एक ऐसे तरीके से बोलना है कि दूसरे बंदे को लगे कि हाँ, ये मेरे को कोई ब्रेन वॉश या फ़ोर्स नहीं कर रहा है, ये अपना ओपिनियन रख रहा है और बोल रहा है कि आप खुद भी सर्च करिए इस मामले पे, एंड फिर अपना ओपिनियन फ़ॉर्म करिए। तो ये मेरा एपिसोड था, इसका मैं टाइटल दूँगा क्रिएटिविटी द मॉडर्न लेवरेज। एंड क्रिएटिविटी बहुत तरीके की हो सकती है। वो ड्राइंग भी हो सकती है, वो वीडियो एडिटिंग भी हो सकती है, वो ट्रैवल व्लॉगिंग भी हो सकती है, कंसल्टेंसी भी हो सकती है, यू नो मीडिएशन भी हो सकती है कि आप 2 लोगों में मीडिएट करा दो, रिलेशनशिप मैनेजर्स भी हो सकते हो आप, या करियर काउंसलर भी हो सकते हो। तो आगे जाके इस चैनल के साथ मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत मैंने सोचा हुआ है। एक तो मैं थॉट प्रोसेस पे जाऊँगा कि मेंटल मॉडल्स पे जाऊँगा। अपने बायसेस जो हम डिसीजन मेकिंग में जो बायस जो हिंडर करते हैं, उन पे जाऊँगा। देन यंगर जनरेशन के लिए करियर काउंसलिंग पे भी मैं कुछ कोशिश करूँगा बोलने की। कुछ किताबें मैं सोच रहा हूँ खुद पढूँ और उनसे अपने नोट्स बना के आपके सामने लेके आऊँ। और मेरा एक और ऑब्जेक्टिव होगा वीकेंड्स पे अपने ग्रंथ और अपने इतिहास के बारे में खुद जानना और आपके सामने उस जो मैंने पढ़ा लेके आना, ताकि आप भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो ये कुछ प्लान है मेरा चैनल के लिए। आई होप आपको निक फ्लिक्स द पॉडकास्ट अच्छा लग रहा हो। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आई विल कीप गिविंग माय बेस्ट। थैंक यू एंड गुड नाइट।